हेलो स्टूडेंट्स, हम रमान इंटीग्रल कर रहे हैं भाई। तो हम एक थ्योरम है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल फंक्शन, कि हर एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन जो होगा वो इंटीग्रेबल भी होगा। यानी कि बाउंडेड का अपना पता ही है, मोड ऑफ एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू के। मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो हम दो केस लेकर चल पड़ेंगे भाई, एक नॉन डिक्रीजिंग का यानी कि इंक्रीजिंग, और एक हो जाएगा नॉन इंक्रीजिंग का। तो लेट पहले नॉन डिक्रीजिंग का लेकर चल रहा हूँ अभी मैं। लेट एफ पी ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन और बाउंडेड फंक्शन है। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग है भाई, यानी कि ए बी पे स्मॉल पॉइंट पे स्मॉल वैल्यू देगा और बड़े पॉइंट पे बड़े वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ ए लेस दैन इक्वल टू एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है भाई, बाई चांस की बात है, मान लो अगर एफ और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाए सेम, तो जो स्मॉल पॉइंट पर बड़े पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम देखो तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी देन एफ इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल होगा, इम्प्लाइज एफ इज इंटीग्रेबल। तो दो केस लेके चलेंगे भाई, एक बार तो एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी, और अगर अकेला डिक्रीजिंग है नॉन डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग होगा तो एफ ऑफ बी ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ऑफ ए से। पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं, सो लेट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी। ठीक है भाई, क्या लिया रखा हूँ, पार्टीशन किया करा, देन लेट एप्सिलॉन 0 बी गिवन, पी मैंने पार्टीशन ले लिया सच दैट ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल टू बी। ठीक है भाई, सच दैट जो इसकी नॉर्म है ना भाई, मैंने डिफाइन कर दी कि इसकी नॉर्म लेस देन है एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और जब रमान टेबल देखना हो ना भाई फंक्शन भाई, कंडीशन ऑफ इंटीग्रल के नाम से हमने कल एक थ्योरम की थी कि एफ यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, या फिर अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ये दो ही चीज़ दिखाते हैं भाई। ठीक है, एफ हमारा मोनोटोनिक क्या था, नॉन डिक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिंस एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सो जो स्मॉल पॉइंट होगा एम आर की वैल्यू देगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, कैपिटल एम आर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आर, और आर का आपने पता ही है भाई, वन से लेकर कहाँ तक चला कर है एन तक। तो अपर सम माइनस लोअर सम लेकर चल पड़ेंगे, ले लो। तो यू एफ पी माइनस का एल एफ पी, क्या फार्मूला था यू एफ पी का, कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस का स्मॉल एम आर डेल्टा आर, और आर वैल्यू वही भाई वन से एन तक करेगा, समेसन कैपिटल एम आर माइनस का स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, और आर वैरी कर रहा है वन से लेकर भाई एन तक। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एम आर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल एम आर की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आर लिख लो, तो यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी इक्वल टू समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स आर माइनस का एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन इंटू डेल्टा आर चल गया भाई। ठीक है, बट जो डेल्टा आर है नॉर्म थी ना भाई, नॉर्म और मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल, बट जो नॉर्म थी हमारी डेल्टा आर मैंने डिफाइन कर दी एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के साथ, और ये भी हमारा क्या होगा देखो एक बार, तो यू एफ पी माइनस का एल एफ पी इज लेस देन डेल्टा आर की जगह क्या जाएगा भाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि इसके अंदर आर नहीं है तो इसमें से बाहर आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, ये बड़ा पार्ट है जी चीज़ भाई, एफ ऑफ एक्स आर माइनस का एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। अब हमने पता है आर वेरी फ्रॉम वन टू एन, ये क्या हो जाएगा भाई टोटल इंटरवल की लेंथ एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सोल्व करेंगे ना भाई, दो पॉइंट बचेंगे,
एक एफ ऑफ एक्शन वाला एंड सो ऑन, और एक्शन की वैल्यू बी थी, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अपर सम माइनस लोअर सम हमने किस रिलेशन दिखा दिया, एप्सिलॉन से, और हेंस एफ इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो यू एफ पी माइनस का एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। ये किसके लिए हुआ भाई, एक पार्ट हुआ अभी हमारा नॉन डिक्रीजिंग लेके चले थे, अब नॉन इंक्रीजिंग लेके चलाएंगे सेकंड पार्ट में। अगेन इफ f इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, देन क्या होगा भाई, उल्टा हो जाएगा साइन। यहाँ एफ ऑफ ए लेस देन था तो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ पी। बाकी सब सेम है भाई, ठीक है। यहाँ क्या माना था हमने, एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ पर बाकी सब सेम है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ पी मैं मान लूँगा लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी। और क्योंकि मोनोटोन के लिए क्या है भाई, अभी यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग है, तो जो स्मॉल एम आर की वैल्यू है, इंटरवल था आपका एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, तो छोटी वैल्यू तो बड़े पॉइंट पर आओगी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर, और कैपिटल एम आर की वैल्यू छोटे वाले पे एक्स आर माइनस वन, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। बस कुछ नहीं, कर दो अपर सम माइनस लोअर सम। तो अपर सम माइनस लोअर सम वही हो जाएगा भाई, समेशन ऑफ कैपिटल एम आर माइनस का स्मॉल एम आर, और वही डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी, डेल्टा आर था हमारा, ये हो जाएगा, चलो लिख ही लो अभी। तो डेल्टा समेशन में चलेगा आर वाई फ्रॉम वन टू वन, तो लेस देन का साइन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी इनटू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर करोगे, कैपिटल एम आर की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, ये क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स आर। और इसको जब हम सोल्व करेंगे ना भाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आर, तो ये भी क्या देगा हमको, वही चीज़ एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी, सोल्व हो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया एप्सिलॉन। तो अपर सम माइनस लोअर सम किस रिलेशन दिखा दिया, एप्सिलॉन से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा रमान इंटीग्रेबल, यही कंडीशन थी भाई हमारी। रमान सम क्या होगा हमारा, एफ क्या है आपका, कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, एफ भी है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। पी वही काम करते हैं, हम पार्टीशन करते हैं ए टू एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं एक्स आर माइनस वन एक्स आर आ जाएगा, और लास्ट में एक्स एन इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई बी। ये हमारा क्या होता है आरथ इंटरवल। और डेल्टा आर की वैल्यू आपने पता ही है, इनकी जो लेंथ होगी। तो जो रमान सम होगा ना भाई, उसको नोट कराएं, समेशन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर वेरी फ्रॉम वन टू एन। जाई आर क्या होगा, इसके बीच में कोई पॉइंट होगा भाई, इस इंटरवल के बीच में, ठीक है, एक्स आर माइनस एक्स आर के बीच में कोई जाई आर को पॉइंट होगा, तो ये जो होगा इसको हम क्या बोल देंगे, रमान सम। नोट कर देते हैं कई बार एस एफ पी, एस सम को नोट करता है जैसे एल एफ पी था, ठीक है। सेकंड इसका क्या कहता है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेबल if function is said to be integrable on closed interval a b if there exists a number I such that for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0। पार्टीशन का आपने पता है भाई, एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स एन, ये एक इक्वल होगा, ये लास्ट वाला बी के इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, और जो जाई आर है वो बिलोंग करेगा भाई किससे, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के। इससे जो समेशन है यानी कि एफ ऑफ जाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस आई किससे लेसन हो जाए, एप्सिलॉन से, यानी दोनों इक्वल ही हो जाएंगे भाई मोड वैल्यू के लेसन। और आई होता क्या हमारा इंटीग्रल, वेयर आई इक्वल टू ए टू पी एफ टी एक्स।
तो कुल मिलाकर हम कहते हैं ए फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल इफ लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 समेशन एफ ऑफ चाई आर और डेल्टा आर एग्जिस्ट कर जाए भाई, यानी कोई उसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी लिखते हैं कि भाई एफ इज इंटीग्रेबल इफ़ ये वाली कंडीशन आउट कर जाए। ठीक है, और इसी लिमिट को हम क्या बोल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ। और इसको यूँ भी लिख दिया ना भाई, ए टू पी एफ टी एक्स इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी, या नॉर्म जो डेल्टा होगा वो टेंस टू 0 करेगा भाई, मैक्सिमम लेंथ होगी समेशन एफ ऑफ चाई आर डेल्टा आर वेरी कर जाएगा 1 से लेकर n तक। ठीक है, और इसको ये भी लिख देना बिकॉज नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 कब करेगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इंटरवल n होया करते ना भाई, इनफाइनाइट इंटरवल हो जाए, इनफाइनाइट इंटरवल यानी बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल हो गए ना, यानी उनकी नॉर्म फिर किसकी टेंस कर जाएगी 0 को। यानी अगर इनफाइनाइट इंटरवल होगी बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल हो जाएंगे, और उनकी जो नॉर्म होगी यानी लेंथ होगी वो किसको टेंस करेगी फिर 0 को। तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन एफ ऑफ चाई आर और डेल्टा आर वेरी करेगा 1 से लेकर n तक में। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन होगी हमारी, बाउंडेड फंक्शन पे होगी दोनों ही। ठीक है, यानी कि ए टू बी एफ टी एक्स हम एफ ऑफ जाई आर डेल्टा समेशन की फॉर्म से हम निकाल सकते हैं, नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, और यहाँ था रमान सम हमारा एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर। रमान सम का यूज़ होकर ही हमारी क्या बनी है, सेकेंड डेफिनेशन बनी है किसकी, इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है।